Assalamu alaikum. This is Ehsan from Gwadar Jaidad. अगस्त 2023 ग्वादर ओपन लैंड रेट्स एंड इन्वेस्टमेंट गाइड की सेकंड वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फर्स्ट वीडियो में हमने जिना एवेन्यू से जीडा तक जितने भी मुख्तलिफ मोज़ाजात आते हैं मास्टर प्लान के अंदर और मास्टर प्लान के बाहर, जितने भी मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, डिफरेंट लैंड की कैटेगरीज हैं, इनके रेट्स को डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में हम जिना एवेन्यू से लेकर मास्टर प्लान जहां ईरान की तरफ ख़त्म होता है, इसमें जितने भी मोज़ाजात हैं इनके प्रॉपर्टी रेट्स को डिस्कस करेंगे। मास्टर प्लान के अंदर जो लैंड हाउसिंग सोसाइटीज़ ने एक्वायर की है, डाउनटाउन की जो लैंड की एक्विजिशन है, वेस्ट बेक और मरीन ड्राइव के ऊपर मुख्तलिफ लैंड्स में जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो प्रॉपर्टी रेट्स हैं स्पेशली बीच फ्रंट लैंड्स के। इसके अलावा वो इन्वेस्टर जो वक्त से पहले या थोड़ा जल्दी जिन्होंने इन्वेस्ट किया और शहर से दूर दराज के इलाकों में बड़ी बड़ी ज़मीनें 40 एकड़ 50 एकड़ इस तरह जो है ये प्लेरी गर्बी जबार्डन और रुबार बंदी इन साइड्स पे जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उनकी इन्वेस्टमेंट्स की क्या सूरत हाल है। उसके साथ साथ पिशकान से लेकर गंज तक का जो जो पैच है जहाँ बीच फ्रंट लैंड्स की अवेलेबिलिटी कदरे आसानी से होती है और सस्ती होती है, इस पैच को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा एरियाज़ के बारे में बताऊं, डोरगट्टी, वशीन डोर, आंकड़ा शुमाली, आंकड़ा जनूबी, ये एरियाज़ आपके मोस्टली मास्टर प्लान के अंदर फॉल कर रहे हैं along द वेस्ट साइड बे एंड पैरेलल टू ईरान हाईवे। इसमें जिना एवेन्यू के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास जो कमर्शियल लैंड है तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए एकड़ यहाँ लैंड की अवेलेबिलिटी होती है। और वशिंग डोर के एरिया में एयरपोर्ट जो पुराना एयरपोर्ट है वो क्रॉस करने के बाद जो लैंड है जिना एवेन्यू फ्रंट पे, ये तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए एकड़ की लैंड की अवेलेबिलिटी हो जाती है। और यही वो वाहिद जगह है जहां हमें अभी भी ज़मीन मिल जाती है, स्पेशली ऑन द वेस्ट साइड। क्योंकि मोस्टली इसके अलावा जितनी भी हमारे पास रकबे हैं यहाँ, वो हाउसिंग स्कीम्स ने एक्वायर किए हैं। मसलन ये ग्वादर सेंट्रल का प्रोजेक्ट है, फिर यहाँ हमारे पास ब्रॉडवे सिटी आ जाता है। नीचे हमारे अगर आ जाएं तो हमारे पास ग्रीक सिटी है, गोल्डन पाम की सोसाइटी इधर है, सवेरा सिटी, और ऊपर यहाँ अलशम सिटी आ जाती है, अलगनी हाउसिंग स्कीम है। और इसके अलावा वेस्ट बे टाउन है, गवादर लगून्स का प्रोजेक्ट है। तो इस तरह की सोसाइटीज़ यहाँ काफ़ी ज़्यादा, ग्लोबिस एवेन्यू वगैरह, ये सोसाइटीज़ ने मोस्टली लैंड एक्वायर की है। तो लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है। और ऑन एवरेज अगर कोई छोटा मोटा पीस यहाँ मिलता है तो 20 से 25 लाख रुपए रेजिडेंशियल एरिया में बंद रकबे का रेट होता है। प्रपोज रोड फ्रंट के साथ या बलूचिस्तान ब्रॉडवे फ्रंट के साथ लैंड बहुत मुश्किल से मिलती है, अगर मिलती है तो तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए एकड़ का रेट होता है। तो इफ़ आई वुड से कि इन एरियाज में लैंड की अवेलेबिलिटी तकरीबन नहीं है, तो मैं गलत नहीं हूँगा। एक और बड़ी सोसाइटी यहाँ नेवल एंकरेज गवादर के नाम से है। ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लैंड यहाँ एक्वायर की हुई है, कोस्टल हाईवे के बिल्कुल साथ साथ भी, ईरान हाईवे के बिल्कुल साथ भी, और उसके नीचे भी। ये जितना भी एरिया है ये नेवल एंकरेज के पास आ जाता है। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। डेवलपमेंट अभी थोड़ी इतनी ज़्यादा नहीं की, सिर्फ ए ब्लॉक की डेवलपमेंट हुई है कुछ, लेकिन एक्विजिशन लैंड की काफ़ी ज़्यादा इनकी इन्होंने एक्वायर कर लिया ऑलरेडी। तो लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है। ऑन एवरेज 20 से 25 लाख रुपए का इन मोज़ाजात में रेट है अगर हमें बंद रकबा मिलता है। और अगर रोड फ्रंट मिलती है लैंड तो वो वेरी करती है, बट ऑन एवरेज 60 से 70 लाख रुपए। अगर मैं इस तरफ आ जाऊं न्यू टाउन के कमर्शियल से, जिस तरह ही हम आगे निकलते हैं, यहाँ बीच फ्रंट हमें लैंड की अवेलेबिलिटी होती है तकरीबन 8-9 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है बीच फ्रंट रिजॉर्ट। और यहाँ आते आते जहाँ कोहान एवेन्यू तक, ये तकरीबन 7-8 करोड़ रुपए तक आ जाता है। 2 से 2.5 एकड़ का नॉर्मली कटिंग होती है, जो बीई कैटेगरी लैंड है, बीच के जो प्लॉट्स हैं। इन्हें मरीन ड्राइव का फ्रंट है और फिर समंदर है। 13 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ग्वादर डाउनटाउन एक्विजिशन में है। ग्वादर डाउनटाउन के हवाले से मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। इफ़ यू वांट टू गेट इंफॉर्मेशन एंड फर्दर डिटेल्स, यू कैन गेट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ग्वादर डाउनटाउन पे मेरी डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, और शायद वो वाहिद वीडियो है जो अभी तक किसी ने बनाई है। तो आप वो ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन डाउनटाउन के हवाले से मिलेगी। ओके, अगर हम कोस्टल हाईवे से ऊपर आ जाएं
रिजर्व लैंड्स के अंदर RL1 RL2 में तो हमारे पास यहाँ किया क्लात का एरिया आ जाता है, नगौर शरीफ, मजानी, ये वाले जो एरियाज आ जाते हैं। ऑन एवरेज यहाँ रेट 4 से 5 लाख रुपए एकड़ चल रहा है बंद रकबे का। इसके बीच में ये जो RL1 के डिफरेंट पैचेस हैं, ये छोटी छोटी हाउसिंग स्कीम्स वगैरह भी इधर आ जाती है। मसलन यहाँ CPIC का एक प्रोजेक्ट इस जगह पे लोकेटेड है, और अलॉन्ग द कोस्टल हाईवे भी इनका एक और प्रोजेक्ट लोकेटेड है। तो 4 से 5 लाख रुपए ऑन एवरेज मंथ रकबे का यहाँ रेट चल रहा है इस जितने भी रिजर्व लैंड 1 और 2 में एरियाज हैं। कोस्टल हाईवे फ्रंट पे बड़ी मुश्किल से जगह मिलती है, अगर कोई लैंड यहाँ अवेलेबल होती है 20 से 25 लाख रुपए एकड़ की रेट पे लैंड मिल जाती है। बट मोस्टली छोटे पीसेस होते हैं, लाइक 5 एकड़ 10 एकड़ का पीस, बड़ी ज़मीन नहीं मिलती हाउसिंग स्कीम वगैरह के लिए। इसके बाद जैसे ही हम डाउनटाउन क्रॉस करते हैं, तो ये एक आंकड़ा डैम से एक बड़ा इकोलॉजिकल कॉरिडोर है, एक वाटर बेसिन है जो नीचे सीधा समंदर में आके आके गिरता है, इसको आंकड़ा कोर कहते हैं। और इसके वेस्ट साइड पे ये जो एरिया है, ये सारा चट्टी शुमाली का एरिया कहलाता है। चट्टी शुमाली के अंदर हमें रिजर्व लैंड 2 के एरिया में तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए कोस्टल हाईवे फ्रंट के साथ जगह मिल जाती है, और बंद रकबा अगर आप लेने जाएं तो तकरीबन 10 लाख रुपए से 12 लाख रुपए की रेट में यहाँ बंद रकबा मिल जाता है। अ, ये एरिया, ये जो आप देख रहे हैं बड़ा एक पैच है RL1 का, ये ग्रीन पाम्स गवादर हाउसिंग स्कीम है। यू कैन ऑल्सो सी सम डेवलपमेंट वर्क, अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी आप ग्रीन पाम गवादर की डेवलपमेंट देख सकते हैं। तो अच्छी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लैंड इन्होंने एक्वायर की हुई है ऑलरेडी, और बड़ा प्रोजेक्ट है ये। इसके बैक साइड पे भी लैंड की अवेलेबिलिटी आई एम नॉट श्योर, क्योंकि यहाँ डील्स नहीं होती, कोई खरीदो फरोख्त नहीं होती है, ये गमारों का एरिया कहलाता है। बट आई एम अज्यूमिंग यहाँ 4 से 5 लाख रुपए या मैक्सिमम 3 से 4 लाख रुपए का रेट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। चट्टी शुमाली से अगर मजीद वेस्ट की तरफ जाएं तो पलेरी शर्की का एरिया आ जाता है। पलेरी शर्की के अंदर तकरीबन 3.5 लाख रुपए एकड़ का रेट है बंद रकबे का, रिजर्व लैंड 2 में ये मोस्टली एरिया है। और चट्टी जनूबी में अगर हम आ जाएं तो यहाँ भी तकरीबन हमें चट्टी तो यहाँ भी तकरीबन हमें 8-9 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से बंद रकबा मिल जाता है। मोस्टली ये इकोलॉजिकल कॉरिडोर में या माउंटेन एरिया में आ जाता है, कुछ रिजर्व एरिया के अंदर भी इसकी लैंड आती है। थोड़े बहुत बीच फ्रंट पैचेस भी हैं, लेकिन ये क्रीक एरिया है, ये प्रॉपर बीचेस नहीं है। मसलन ये वाला जो बीच का पैच है, यू कैन नॉट एक्सेस इट, ये रोड जा रही है और ये बीच में क्रीक एरिया आ जाता है। तो चट्टी जनूबी में तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से अवेलेबिलिटी हो जाती है, लेकिन मोस्टली ये लैंड इकोलॉजिकल कॉरिडोर में है। और जो बीच फ्रंट एरिया है वो बीच इजीली एक्सेसिबल नहीं है, ये क्रीक एरिया है। तो इसके बाद हम अगर मजीद वेस्ट की तरफ आए अलॉन्ग द मरीन ड्राइव, तो शाबी का एरिया आ जाता है। यहाँ बीच फ्रंट बड़ी अच्छी प्रॉपर कटिंग्स हैं, तकरीबन 60-70 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से जहाँ जगह मिलती है, लेकिन मोस्टली लैंड लिटिगेशन में है, इसलिए यहाँ ट्रांजैक्शंस हर कोई अवॉइड करता है, ज़मीन की खरीदो फरोख्त इतनी नहीं होती। और प्लेरी शर्की के अंदर मैंने आपको बताया तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए एकड़ का रेट यहाँ चलता है। बड़ा एरिया यहाँ इकोलॉजिकल कॉरिडोर के अंदर आ जाता है। फिर यहाँ प्लेरी गरबी के अंदर अगर हम आ जाए, तकरीबन यहाँ भी 2.5 से 3 लाख रुपए एकड़ की जगह मिलती है। एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ फेमस जो मौजूद है, विच इज़ गवादर गोल्फ सिटी का प्रोजेक्ट, भी इसी एरिया के अंदर आता है। इफ़ यू कुड सी, दिस इज़ गवादर गोल्फ सिटी प्रोजेक्ट। अभी रिसेंटली मैंने इसकी डेवलपमेंट को कवर किया है, उसकी वीडियो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो गवादर गोल्फ सिटी इज़ लोकेटेड इन प्लेरी गरबी। यहाँ बंद रकबे का रेट तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से यहाँ बंद रकबा मिल जाता है। अच्छा, फिर कुछ ऐसे मौज़ाजात इधर आ जाते हैं जो रिजर्व लैंड 2 में आ रहे हैं, जिसमें प्राइन तोक आ जाता है, रोबार आ जाता है, बंदी का एरिया आ जाता है। यहाँ तकरीबन 1 से 2 लाख रुपए एकड़, डिपेंडिंग ऑन द लैंड कंडीशन। अगर कोई ज़रा माउंटेनियस एरिया है तो ज़मीन और भी सस्ती होती है, अगर बिल्कुल फ्लैट लैंड है तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से ज़मीन मिल जाती है। लेकिन शहर से काफ़ी दूर हो जाते हैं। अगर आप इस एरिया में जाते हैं, ये एक रोड है जो आपको लेके आती है जीवनी की तरफ। तो यहाँ आते आते आपको एहसास होता है कि आप काफ़ी दूर आ चुके हैं अब ग्वादर से। तो यहाँ ज़मीन भी फिर बहुत सस्ती है, तकरीबन
एक एक से 2 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से मिल जाती है। ज़िबार्डन में भी ट्रांसफर्स बंद हैं, ये मास्टर प्लान से बाहर हो जाता है एरिया। और काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की भी है। अभी लोग आपस में ट्रेडिंग कर लेते हैं, 25,000, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये एकड़ इस रेट के ऊपर। बट दीज आर द एरियाज विच आर नॉट रिकमेंडेड फॉर इन्वेस्टमेंट। Neither this one nor this one. If you want to invest on the west side, along West Side Bay, probably if you're lucky to find a beachfront land on the Marine Drive, या यहाँ आप recreational 5 कैटेगरी लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी चट्टी जनूबी का एरिया है। यहाँ आपको तकरीबन 20 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से ज़मीन मिल जाती है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इस लैंड में मौजूद नहीं हैं। अगर कोई अच्छी ज़मीन है वहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है, और जो लैंड अच्छी नहीं है वहाँ मैं रिकमेंड नहीं करता आपको इन्वेस्ट करें। सो देर इज़ नॉट मच इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल। हाउएवर देयर इज़ वन एरिया जहाँ कुछ कस्टमर्स ने इन्वेस्ट किया है, और बिकॉज देर इज़ नो लैंड अवेलेबल ऑन द वेस्ट साइड, along द वेस्ट साइड ऑन बीच फ्रंट। ये पिशकान के एरिया में जहाँ मांबर हाउसिंग स्कीम का प्रोजेक्ट आता है, इसके राइट लेफ्ट आपको बीच फ्रंट लैंड मिल जाती है। द रेट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द साइज। लेट्स से अगर फ्रंट छोटा है और पीस आपका बड़ा है, मतलब 4 एकड़ 5 एकड़ का पीस है और 100 फीट फ्रंट है, तो 20-25 लाख रुपए एकड़ में भी मिल जाता है। अगर 1 एकड़ का पीस है और फ्रंट भी बड़ा है, उसका कोई 100 फीट या लेट्स से 150 फीट फ्रंट है, तो फिर वो 4 मिलियन तक भी जाता है, 5 मिलियन तक भी जाता है। पस्सू के अंदर भी अप्रॉक्सीमेटली यही रेट चल रहा है। यहाँ अगर आप ये गन्स रोड है, यहाँ एक सड़क चल रही है गन्स रोड, दैट कनेक्ट्स पिशकान टू गन्स एरिया। तो गन्स रोड के ऊपर आपको 15 से 20 लाख रुपए एकड़ जगह मिल जाती है, बड़ा पीस, यानी 15 एकड़, 20 एकड़, 25 एकड़ इस तरह। और नॉर्मली अगर उसका 2 एकड़ का फ्रंट कोस्टल हाईवे का होता है, 2 एकड़ का बीच फ्रंट होता है, तो काफ़ी लंबे लंबे पीसेस बनते हैं यहाँ, ठीक है। तो वो 15-20 लाख रुपए के हिसाब से यहाँ जगह मिल जाती है। फर्दर अगर हम वेस्ट साइड पे आ जाएं, तो राइट ऑन द एज ऑफ मास्टर प्लान गन्स का एरिया है। इधर गन्स की पॉपुलेशन भी है, आबादी भी है। तो यहाँ वो एरिया आ जाता है मेरी नज़र में जहाँ समंदर और सड़क बिल्कुल करीब हो जाते हैं। तो कुछ लोगों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट भी की है। अगेन जितना ज़्यादा रोड के करीब होंगे और आबादी के करीब होंगे, उतना रेट ज़्यादा होगा। तो 45 लाख 50 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से यहाँ जगह मिल जाती है, जो रोड फ्रंट भी होती है और बीच फ्रंट भी होती है। तो हमने ओवरऑल इस वीडियो में जिना एवेन्यू से मास्टर प्लान जहाँ ख़त्म हो रहा है वेस्ट साइड पे ईरान की तरफ, इस पूरे तमाम एरिया को कवर किया। To sum this up, if you want to buy a beachfront land, let's say a getaway place or resort type, जहाँ जो long term investment है, you can invest here in this patch. But other than that, investment is quite expensive, especially if you're buying a property on Marine Drive. या इसके अंदर हाउसिंग स्कीम्स है जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑन एंड ऑफ। कभी कभी कोई बंद रकबा या प्रपोज रोड फ्रंट के साथ भी लैंड आती रहती है। ऑन एवरेज 20-25 लाख रुपए का यहाँ रेट है लैंड का। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास इस एरिया में इन्वेस्ट कर लें, या मेन सिटी में इधर इन्वेस्ट करें। सुरबंदर इज़ ऑल्सो गुड एरिया। लो बजट इन्वेस्टमेंट्स के लिए इस एरिया को चूज़ करें। यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं, एक्विजिशंस भी हैं। जनरली मैं यही कहूँगा कि आप यहाँ इस तरफ इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करें। I hope you like the video. Please do subscribe to my channel. Thank you. Allah Hafiz.